जनाब, पाकिस्तान में समा बदल चुका है और जैसे कल भी हमने आपसे डिस्कस करते हुए बताया कि इमरान खान के लिए समा कुछ और है, इमरान खान साहब के लिए समा कुछ और है, नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ और है। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो है वो अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस रेफरेंस को नीचे भेज देते हैं, दोबारा नैब के ऊपर रिमांड कर देते हैं ताकि नवाज शरीफ साहब का जो दर्जा है वो मुजरिम से मुलजिम का हो जाए। और नैब की हालिया कारकर्दगी देखते हुए तो ऑब्वियसली नैब ने भी उसको डिफेंड नहीं करना था नीचे जाता, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के वकील का कॉन्फिडेंस काबिल दीद था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेरिट पे केस का फ़ैसला लेंगे, हम नैब में रिमांड पे नहीं जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और इसी के ऊपर करेंगे। और एक और बड़ी कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा हाई था आज नून लीग का कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर कहते थे कि अल अज़ीज़िया का रेफरेंस जो है हमारे हक़ में आएगा, वो जज अरशद मलिक साहब की एक मुबैना वीडियो थी। तो उन्होंने आज ये भी कहा कि जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा जेस्चर है कि एक शख्स दुनिया जा चुका है तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात उसके मुतल्लिक़ अदालतों में क्यों उछाली जाए, उसकी फैमिली के लिए भी वो तकलीफ़ का बायस होगी। लेकिन मैं इसमें जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ नून लीग का कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस इतना है कि ना वो नैब जो कि बादिउल नज़र है मुबैना तौर पर इस वक्त नून लीग के साथ मिली हुई नज़र आती है कि वो खुद कह रही है कि नीचे करें, नैब में भेज दें दोबारा केस ताकि हम रफा दफा कर दें बादिउल नज़र में, और ना उस पर नून लीग इस वक्त या नवाज शरीफ साहब मानने को तैयार है। माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। ना वो जज अरशद मलिक की कोई वीडियो का सहारा लेने के बाद रिलीफ लेने को तैयार है, वो कह रहे हैं मेरिट पे केस लड़ेंगे। ये जज्बा, ये जुनून और ये कॉन्फिडेंस, इरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। क्या वजह हो गई? आमिर साहब, हसन अयूब साहब भी हमारे साथ हैं। हसन अयूब साहब आपको बहुत वार्म वेलकम। ये जज्बा, ये जुनून, ये मेरिट आखिर हो क्या गया? पहली बात, इमरान खान पे बात बाद में करेंगे, पहले इस पे पहली बात तो ये कि भाईजान जिस तरह हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद हुआ, जिस तरह एवन फील्ड से निकले, जिस तरह फ्लैगशिप से टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुए, अल अज़ीज़िया से भी माशाल्लाह इंशाल्लाह वो बरी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाईजान ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मैं उस पर आता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जज अरशद मलिक सुरखरू हो गए। कैसे? मर कर ही सही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मगर वो सुरखरू हुए। एक गलती थी उनकी जो उन्होंने मुल्तान में 2002 से 2003 के दरमियान की थी, जो जज रहे थे जो मियाँ तारक नामी मुबैना तौर पर मुल्तान का जो आदमी था जिसने वो एक गैर अखलाकी वीडियो बनाई, अल्लाह हर के ऐबों पर पर्दा डाले, उस एक बलंडर की वजह से ये आपको याद होगा कि ये वीडियो पहुंची मुबैना तौर पर लीगी हलकों में, उसके बाद लीगी हलकों में, हाँ उसके बाद पीपल्स पार्टी लीगी दोनों हलकों में। ये बड़ी लंबी कहानी है, इस पे बड़े शो आप नई एक और स्टोरी दे रहे हो, स्टोरी कुछ और है उनके नून लीग का। सुन लीजिए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इनको लीगियों ने एहतसाब अदालत का जज लगवाया। फिर अपने केस ख्वाजा आरिफ साहब ने मोहम्मद बशीर साहब के पास स्पेशल दरखास्त की कि हमारे केस इधर लगे। अरशद मलिक, हाँ, अरशद केस के पहले जज लगवाया, फिर केस लगवाए। अच्छा, और ये तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। और अच्छा, और जो गैर अखलाकी वीडियो की मुबैना कहानी है उस पर एक पिजेरो दी गई थी जो जाली निकली, एक चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया था, जो खरीदी गई थी मियाँ तारक से। आप कह रहे हैं अरशद मलिक साहब को मुबैना तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि नून लीग ने ब्लैकमेल किया? सर ये पूरी एक कहानी है। जज अरशद मलिक का हलफनामा पढ़ ले, मैं वही पढ़ के आपको सुना दूंगा वो। अच्छा, बताएं क्या? अच्छा, फिर वो वीडियो जो उनकी अपनी बनी थी मुल्तान में, उस वीडियो की बुनियाद पर, ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर हलफनामे में वो कह रहे हैं कि मैर जिलानी, नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट साहब और ये सारे इन्होंने मुबैना तौर, मैं मुबैना कर रहा हूँ लेकिन उसने हलफनामा दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया था कि उसमें इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। इन्होंने फिर अच्छा, ये जज अरशद मलिक साहब के फिर एहतसाब अदालत का जज लीगियों ने लगवाया, केस अपने लगवाए, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। फिर वो नवाज शरीफ साहब को भी मिलाने ले गए। फिर हुसैन नवाज साहब ने मदीना में 27 रमज़ान मुबारक की रात को इनको वो क्या उसको कहते हैं कि ऑफरें की 50 करोड़ की और तुम नेशनलिटी की, बस एक कर दो, इस्तीफ़ा दे दो और कहो कि ये मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि मलाल है मुझे कि मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी। वो इनकार कर गया। अच्छा, जो असल बात में जिस पे आना चाहती हूँ, ये लंबी कहानी, आपने बड़ी अलार्मिंग बात बताई, तो नए पर्सपेक्टिव सर, ये बिल्कुल हाँ यही ऐसे ही है सर। अच्छा, और फिर अच्छा मज़े की बात सुने कि जो 10 करोड़ यूरोज़ की भी मुबैना ऑफ़र की गई जो उसके हलफनामे में था। अच्छा, फिर जब हेल मेटल और अल अज़ीज़िया में तो उस वक्त धमकियाँ भी दी गई। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहबा ने जज की ऑडियो वीडियोस पे, ये वीडियोस उस एक गैर इखलाकी वीडियो की बुनियाद पर ये वीडियोस बनी थी, ऑडियोस वीडियो। समझ आ गई है, मैं अभी ब्रीफ भी करता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर उसके बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज, तो वो अरशद मलिक तो आज जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बड़ा हाई उनका मॉरल है, बड़ा ये कि उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उसका कैरियर तबाह कर दिया, उसके बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, और किसने? मुबैना तौर पर ये इसी केस में वो थे ना, इतनी उसके खिलाफ चलाई गई चारों तरफ कि वो नीम साइकिक हो के आखिरी दौर में फौत हुआ। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया ये देखे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ये कि FIA ने तहकीक की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने प्रेस का FIA ने इल्ज़ामात 36 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ को, उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं, जो पता है भतीजी मरियम को पता है। मैं तो साथ बैठ गया था। ख्वाजा आसिफ साहब को 22 सवाल, ताड़े साहब को 22 सवाल, क्या निकला जी उसका? मरियम नवाज साहबा को 41 सवालों के पर मुश्तमिल सवालनामा, और उसके जवाब ये थे कि वीडियो बनाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो दिखाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो लाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो असली या नकली मालूम है नासिर भट्ट साहब। अब आ गए, एक नया सिम वाला फ़ोन, बिना सिम के फ़ोन था, उसमें वीडियो हम तक पहुंचाई नासिर भट्ट में। वीडियो में कहाँ तब्दीली हुई नासिर भट्ट साहब को पता है, वीडियो कहाँ असली कहाँ नकली नासिर भट्ट साहब को पता है। जिस फ़ोन जिस डिवाइस में वीडियो नासिर भट्ट साहब को, नासिर भट्ट साहब का है, वो उस वक्त इंग्लैंड में थे। अब ये हुआ कि इशू ये है कि वो पुरअसरार चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो संजीदगियाँ, वो ऑडियोज़ वीडियोज़ चलाकर मरियम नवाज साहबा के इदारों और कौम से सवाल पूछना, वो आलमी साजिश तक बात पहुँचाना, वो आखिर पर कहना कि मेरे पास अभी बहुत कुछ बाकी। और आज उस वीडियो से मुनकर हो गए। क्यों? इस वजह से कि उसको साबित करना पड़ता कि ये वीडियो असली है, इसमें कहाँ एडिटिंग हुई है, किसमें क्या हुआ है। तो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लिया, नॉट एट ऑल। ये आज बच गए उससे बच गए। और तो भाई नासिर भट्ट साहब, सुनिए और दो जुमले, उसको साबित करना पड़ता, अदालत में लाकर उसको साबित करना पड़ता कि असली, और जज अरशद मलिक का हलफनामा भी लाना पड़ता, और फिर हुसैन नवाज को भी आना पड़ता, और फिर सारे उनके किरदारों को भी आना पड़ता। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा वीडियो बनाने वाले ही लातल्लक हो गए, वीडियो दिखाने वाले ही लातल्लक हो गए। ये वीडियो किसने लाई थी, किसने पहुंचाई थी, कहां से आई थी, वो सारा। तो अगर ये आज साबित कर देते, लाहौर हाई कोर्ट में लाते, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयानिया साबित हो जाता कि साजिश के तहत, दबाव के तहत इनको सजा सुनाई। नासिर भट्ट साहब के ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई ना भाई, हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना हो। ये इल्जामात हैं, हम उसको एज फैक्ट्स पेश नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मरियम नवाज साहिबा चाहे तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई वर्जन देना चाहे, उनका कोई नुमाइंदा देना चाहे, क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम में बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा तो है नहीं, यहाँ पर तो सारे एनालिस्ट बैठे हुए, तो वो भी दे सकती हैं। आज के शो में बीच में आगे देना चाहे कल दे। हसन अयूब साहब, ये तो भट्टी साहब ने बात ही कुछ और कर दी। नून लीग का पर्सपेक्टिव ये था कि सारे केसेस में किसी न किस तरह नवाज शरीफ साहब को फंसाया गया है, और ये अल अजीज़िया वाले रेफरेंस के अंदर जो है अरशद मलिक साहब, अल्लाह को गरी के रहमत करे, उनके हवाले से कहा गया कि उनको खुदा ना खास्ता उस ज़माने की एजेंसी के किसी बंदे ने ब्लैकमेल करके उनकी एक वीडियो बना ली थी नाजेबा। फिर उस ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान के साथ मिली हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब को उतारने के लिए, इस केस को उनके हक में खिलाफ करने के लिए नवाज शरीफ को वीडियो को दिखाई अरशद मलिक साहब को, ताकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया। ये तो बाजी पलट दी इन्होंने, ये कह के अगर ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हो, कह रहे नून लीग ने ब्लैकमेल किया है। जी हसन भाई। देखिए जी, इरशाद भट्टी साहब मेरे प्यारे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये बेसिकली जो है ना, यानी जो बात करते हैं वो एक साइड की बात करते हैं। वो बात को जो फेयर बात अगर करनी हो तो वो मैंने कभी कम इनसे सुनी है। अच्छा, बात ये है जी कि अब देखिए, अब उस वीडियो के ऊपर ये क्यों रिलाय करे, जब उनको मालूम है कि वीडियो के ऊपर अगर रिलाय किया गया तो फिर ये केस रिमांड होगा दोबारा ट्रायल कोर्ट को, और दोबारा रीट्रायल होगा। जो आज पेशकश भी की जजेस ने, उन्होंने कहा कि आप जो है ये मामला दोबारा हम ट्रायल कोर्ट को भिजवा देते हैं, तो इसकी मुखालफत की। तो वो अपने ऊपर तलवार क्यों लटकी हुई छोड़ें, क्योंकि जबकि जो केस है, यानी अगर आप अल अजीज़िया रेफरेंस को अगर आप देखें तो इसमें जो बतौर सबूत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, कामरान शाहिद साहब, आपको हैरानगी होगी कि फोटोकॉपी कभी भी, फोटोकॉपी एविडेंस नहीं होती, वो कभी भी बतौर सबूत आप अदालत में एग्जिबिट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ को सजा देनी थी तो वो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। अब ये वो बात है जो मैं ट्रायल से बात कर रहा हूं, खाली लफाजी नहीं है इरशाद भट्टी साहब की तरह। अब दूसरी बात सुनिए कि अल अजीज़िया स्टील मिल जो है वो बनती है 2001 में, और जो हिल मेटल है वो बनती है 2005 में।
तो बेसिकली यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें तो एग्जाइल में थे। अब अगली बात आ जाए, जेआईटी के सरबराह जो हैं, जो एक हीरो पर जो है की पर मुश्तमिल, उन्होंने एमरफील्ड के मतलब कहा था कि जिसके सरबराह साबित नहीं हुई नवाज वाजिद जियाद साहब, उन्होंने ये कहा जी कि कोई ताल्लुक और उस मुताल्लिक कोई सबूत। अच्छा हसन भाई, बात ये देखें, ये तो हम केस की डिटेल में जाए बगैर, मैं ये कह रहा हूं, आप ठीक फरमा रहे होंगे, केस की डिटेल में हम क्यों जाए, हम तो बात ये सिर्फ कर रहे हैं कि ये जो चार्ज लगा है नवाज शरीफ साहब पे नून लीग पे कि उन्होंने उल्टा ब्लैकमेल किया जज को, ये तो बड़ा संगीन चार्ज है। वो कह रहे हैं, उनका हल्फिया बयान है अरशद मलिक साहब का इस बारे में। संगीन चार्ज, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कामरान साहब, आप बात थोड़ी समझे। जी सर, कि मैं थोड़ा कंपैरिजन बता रहा हूं कि केस की असलियत ये है, तो फिर ऐसी पोजीशन में एक बंदा अपनी बरियत क्यों ना मांगे, वो क्यों चाहे कि ये मामला फिर 4, 5, 6 महीने, ये साल के लिए लटक जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भट्टी साहब ने कहा है कि उसका बयान है हल्फी अरशद मलिक का, अगर वो ये सब कुछ नून लीग में डाल रहा है, जो कि इन्होंने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ये बड़ी संगीन बात है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आज क्यों नहीं उसको पैरवी करना चाह रहे हैं। आज उनका मेरिट का केस स्ट्रांग हो गया नून लीग का, आज कोई और वजूहात हो गई है, कतई नजर इस बात के सर बात हो रही है ना, मैं ये समझाऊं जी। भट्टी साहब कतई नजर इसके बात अगर हो रही है, तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं शायद भट्टी साहब को, अगर आपकी भी व्यूअर्स की भी गोश गुजार कर दूं जी उनके लिए, बात ये है कि अब बात ये है कि एक केस में मतलब जान ही नहीं है। वो नैब ने ये भी कह दिया कि ये रेफरेंसेस हम सर, वो सब बातें आपकी ठीक है, मैं हसन भाई मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं केस में जान नहीं है, उसमें बरियत क्यों ना ले, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं सर मेरी गलती है, मैं नहीं समझा पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा आपको, आप सही कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बरियत क्यों ले, वो रिमांड में क्यों जाएं, वो अरशद मलिक का वो क्यों ले, लेकिन ये उसकी जस्टिफिकेशन कुछ और दे रहे हैं आप, वो सही है, उनके पास वो रीजंस भी होंगे। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी अरशद मलिक ने तो नून लीग में इल्जाम, जल्दी करें, मैं आमिर साहब को बचाना है जी, आपकी बात समझ नहीं आई शायद जी, बोले नहीं, मैं ये कह रहा चाहता हूँ, केस पे जा ही नहीं रहा आपने। हाँ, मैं भी केस पे नहीं जा रहा, केस पे एवन फील्ड जैसा केस था, हुदैबिया जैसा केस था, छोड़ दें। मैं जा रहा हूं कि वीडियो जब लाई थी मरियम नवाज साहबा ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जज पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, जज ने गलत फैसला दिया, और जज जो नवाज शरीफ साहब को वो जो जाती उमरा में भी मिलने गए और हुसैन नवाज से भी मिले, वो अपने ज़मीर के लिए गए थे, अच्छा जैसे भी गए थे। अच्छा, अब ये सवाल इस वक्त नासिर भट्ट का तो नहीं था, नासिर भट्ट तो आज सुरखरू हो जाता अगर ये साबित कर देते अदालत में कि उसका कोई कसूर नहीं था, उस पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। आज वो मुकर गए क्योंकि मुहिम चलानी थी, उस वक्त मुतनाज़े करना था एहतसाब को, आज वो साबित करना था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था या नहीं, और वो नहीं निकल गए। भट्टी साहब ये सारी बातें भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होनी है। खुदा का नाम है भट्टी साहब, खुदा का नाम है। एक केस की असलियत अगर आप देखें, उस केस के अंदर नहीं आप उनको कहें, आपसे मुखातिब हूं प्लीज, मेरा इसमें इवन देन इसके बावजूद मेरा भाई कहता है कि वो हसन साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं आप उनको मुखातिब ना करें, आप मुझे टेम्पर्ड है। मैं किसी को नहीं करता यार, मेरा पॉइंट आ गया, आप भाई हैं मेरे छोटे। हसन भाई मुझे मुखातिब करें, इनको ना करें मुखातिब, आप इनके आर्गुमेंट पे बात करें, वो कह रहे हैं आप उनको मुखातिब ना करें। कामरान शाहिद साहब, जी कामरान शाहिद साहब, बात ये है सर कि ये जो नाकाबिले वसूल तनख्वाह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप बात सुनिएगा कि जी रिसीवेबल सैलरी जो है उसके ऊपर एक वज़ीर-ए-आज़म को विदाउट ट्रायल जब आपने उसको घर भेज दिया, नाहल कर दिया, आपको मालूम है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने किसी भी अदालत में आकर उनकी तस्दीक नहीं की, ठीक आज तक। पॉइंट आगे सर, हम पूरे केस में जा ही नहीं रहे। लफाजी और 2+2 4 जो है ना, उसमें बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, वो मुनासिब नहीं है। हसन भाई आपको दलील के साथ बताना होता है, बिल्कुल ठीक है, बंदा मुजरिम है या नहीं है। मैं खुद ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई अभी सबूत नहीं है इस बात का कि जज अरशद मलिक के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, नासिर भट्ट साहब इन्वॉल्व थे या नहीं थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन आमिर इलियास राना साहब, सर ये जो परसेप्शन नून लीग के मुतालिक अगर यही प्रिवेल कर जाए कि जी ये इतनी ब्लैकमेलिंग की गई है, एक जज को ब्लैकमेल करके बनाई गई मुबैना तौर पर एलिजिडली, इसको आप किस तरह देखते हैं इमेज वाइज? पहले तो आज आपने लगता है कटिंग अच्छी कराई है और भट्टी साहब को जैकेट भी अच्छी पहनी हुई है उन्होंने, शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने दोनों हसन साहब का भी सुना और भट्टी साहब को भी सुना जनाब। अब ज़रा मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरी बात भी सुकून से सुन लीजिए। जी सर। और वो ये है
कि मैं भट्टी साहब के वो जो कहते हैं ना ये हैं वो ज़राए, मैं ज़रा उनकी तफसीलात बता दूं कि कमाल आदमी हैं कि उस पे घटाई से खड़े हैं आज तक। जनाब उस वक्त अरशद मलिक को उठाया था एजेंसियों ने और फैसले से 2 दिन पहले उनको ले गए थे, उनसे फ़ैसला लिखवाया। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि उन्होंने रात को 2 बजे, जिस दिन अगले दिन सज़ा देनी थी, एक शख्स को फ़ोन किया कि मैं एक में सज़ा दूंगा, दूसरे में ये कमी होगी क्योंकि मुझे वो फ़लानी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल किया गया और लिखा हुआ फ़ैसला दिया गया। दूसरी बात, ये जो नवाज शरीफ से मुलाकात की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात में वो उनके पाँव में बैठ गया था और उसने कहा कि मुझे हाई कोर्ट का जज बना दें। उन्होंने कहा तुमने मेरा फ़ैसला देना है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, जिस तरीके से भी तुम आ गए हो। अगली बात, चूँकि आपने खुद कह दी, नासिर भट्ट साहब को फ़ोरम दे दिया, वरना आपको पता है पाकिस्तानी कई चैनल्स को बड़े लंबे चौड़े जुर्माने वो वसूल कर चुके हैं यूके में। इन्हीं वीडियोस पे जिनको भट्टी साहब ने फेक कहा, वो फ्रांजिक करा के एविडेंस दे के आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वरना आपका चैनल भी वहीं पे फिर मैदान में मौजूद होता, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं जाना, ये तो वो अपने रटे रटाए फिक्रे बोल देते हैं। उन्होंने यूके में फ्रांजिक कराई। मैं केस के हकायक चूंकि हसन अयूब ने बता दिए हैं ना, मैं अगर चाहेंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है, केस पे नहीं जाना। ये अल अजीजिया में से ही रिसीवेबल बना के, जो कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी नहीं लिखी हुई, पाकिस्तान के कानून में भी नहीं था, और नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। अब ये आ गया सामने कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट, म्यूचुअल लीगल, ना यूके से आया था एवन फील्ड में, और यहाँ पे सऊदीया से नहीं आया। तो सजाएं किस चीज़ की दी थी भाई? यही तो वो फ्रॉड था, वो जो JIT के हीरो ने किया, और हीरे के सरबराह ने आके कहा था ना एवन फील्ड में नवाज शरीफ का हमारे पास सबूत है, ना ऑफशोर कंपनियों में सबूत है। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी लास्ट आपको बताया था, 2018 मार्च में उन्होंने ये बात कही थी। राइट। वाजिद ज़िया जो हेड थे उन हीरों के। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो कह रहे हैं मरियम नवाज ने फलां कर दिया, ढिमका कर दिया, उन्हें इस वक्त बरीयत चाहिए? उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब जो उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो बाजवा साहब से नहीं हो सकी मैनेज, फ़खर इमाम साहब ने शायद बिल भी पेश किया था, और फिर बाद में उन्होंने केस छेड़ दिया एक्सटेंशन का, और फिर साफ़ियों को उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड करके कहा मुझे तो ऐवान सदर की बिल्डिंग का कहा गया था कि ये मिलेगी। ये फैसले थे, और उन्होंने उस वक्त जब वीडियो का काम था कि उसको चेक कराते, उन्होंने लिख दिया कि ये आपने तब छेड़नी है जब अपील आएगी। मुस्लिम लीग नून तो ले गई थी मैदान में कि आओ बुलाओ। मरियम नवाज ने कब कहा था कि मैं सबूत नहीं पेश करूंगी या मैं जाऊंगा, या नासिर भट्ट को निकल गया सर था? मेरे सामने जो एक बयान हल्फी है ना, मैं किसी का नाम एक मिनट, नासिर भट्ट के ऊपर पुराने कत्ल के पर्चे खुलवाए गए, उसको मफरूर होना पड़ा। उसने यूके जाके वो फ्रांजिक करा के दे दी, वो यहीं इसी शहर में मौजूद है। नासिर जंजुआ का नाम ये बड़े शौक से लेते हैं। बता देना क्या कसूर था उनका? नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, ये कसूर था? मैं किसी का नाम लेके नहीं, इन्होंने नाम लिए, पैसे नहीं दिलवाऊंगा मैंने, वो तो मैंने कह दिया जी। भाईजान ये हलफनामे में, ये आप हलफनामे में एक मिनट मैं बोल, क्योंकि इनके आपने कुछ कहना है सुबह नहीं भाई, हलफ बयान भी उन्होंने उठा, ये हल्फिया बयान भी उन्हीं का था जिन्होंने उठाया था। सर ये हल्फिया बयान जो है उसकी रूह से ये कहा जा रहा है कि बेसिकली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से निकाल दिया, हाई कोर्ट ने भी। अच्छा, आप उसको मान ही नहीं रहे, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे नून लीग वाले में नाम नहीं लेता, उन्होंने जो है बेसिक सर बोलने तो दे सर। अगर आप दोनों ने प्लान किया हुआ है कि हमने हल्फिया बयान तैयार करने हैं दोनों ने आपस में, हमें भी बता देते, मैं भी उठा के पेपर ले आता आपके पास। यार आमिर साहब, इनके पास तो रजिस्टर हमेशा से होता है, मैं आपको बताया। एक मिनट आमिर साहब, पहली बात तो ये कि भट्टी साहब से मेरी अभी 5 मिनट पहले मुलाकात हुई है, और मैं मैच फिक्स करके, मैंने आपके साथ कभी मैच फिक्स नहीं किया। जब मैं आपके साथ एक चैनल में था तो मैं इनके साथ तो करूंगा, ये तो मेरे साथ चैनल पे भी नहीं होते, और अगर हो भी तो मैच फिक्स करने की तो मुझे याद नहीं सर। मैंने इनसे मिलकर कुछ नहीं प्लानिंग की। ये जो मेरे पास आया बयान हल्फी की कॉपी, वो उसका इनको इल्म नहीं है, जो इन्होंने पढ़ के सुनाया उसको मुझे नहीं पता। भट्टी साहब के पास होता ही है, बट भट्टी साहब तो अगर बयान हल्फी है तो पढ़ने दे सर आप। यार आमिर भाई, एक तो नून लीग में बात हो रही होती है, आप अपने पे ले जाते हैं यार, आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं यार। आप पे बात नहीं हो रही आमिर भाई, ना आपकी जाती जिंदगी में बात हो रही है। नून लीग एक भट्टी साहब, एक मिनट, नून लीग एक सियासी पार्टी है आमिर भाई, मेरी बात तो सुने ना यार। तारपोर उखाड़ के यार सर बात तो सुन लेना, मेरी बात है, जिस तरह नवाज शरीफ को मेरी बात सुन लेना, और मरियम नवाज को मालिक बनाया। नून लीग एक सियासी पार्टी है, आपको जरूरत नहीं इसको डिफेंड करने की, आप अपना तस्दिया दें सर। और नून लीग सियासी पार्टी है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है और पब्लिक को जवाब दे है, तो आप भर भर के उनको डिफेंड जो कर रहे हैं, मुझ भी ये बात शुरू हो गए। मैं हैरान हूं भाई, मैं पूछूंगा सवाल, मैं वोटर हूं, हो सकता है नून लीग का वोटर हूं, आप पता नहीं किस तरह का वोट उसको डालते हैं, उसके बाद आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मैं तो सरेंडर नहीं करता, मैं तो अगर इमरान खान को वोट दिया होगा तो मैं उसको पूछूंगा गिरबान से पकड़ के
कि तुम क्या कर रहे हो तुम मेरे वोट के साथ। आप नहीं आमिर लियाज साहब पूछते होंगे, आमिर लियाज साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, आप नहीं पूछते होंगे नवाज शरीफ साहब से वोट देने के बाद क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो आपको फिर भी नहीं कह रहा कि आप गुलाम बन गए। मैंने तो वोट डाला ही नहीं। आप मुझे क्यों कह रहे पहली हैं दफा भाई, वोट मैं डालूंगा। मिसाल दे रहा हूं यार, आपने नहीं डाला तो नहीं डाला, मेरे सर पे क्या एहसान किया यार, नहीं डाला तो। आप तो बात ही नहीं कर रहे थे नून लीग के ऊपर, मसला क्या सर बताएं मुझे। नून लीग में बात करने की इजाजत है आपके सामने, एक मिनट। अब मैं जवाब दूं? नहीं आप जवाब ये दें कि इजाजत है कि इजाजत नहीं है, क्योंकि आप, मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं आपके आगे। आप कह रहे हैं आप मिलकर डॉक्यूमेंट बना के बैठ जाते, कब देखा आपने मुझे डॉक्यूमेंट बना के देखते हुए, मुझे बताया ना, जवाब दे इसका मुझे। आपने कब देखा अपनी आंखों से मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया किसी के साथ बैठ के, मैच फिक्स किया, आप बताएं मुझे, आवाज दें उनकी आमिर साहब की। फरमाए फरमाए, सुन रहा हूं सर। हाँ जी, अब आप चुप, अब आप खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपको चुप कराना पड़ा, लेकिन चले मैं सुन रहा हूं, आपको बताएं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मनोअन दोहरा देता हूं कि भट्टी साहब के पास तो ये रजिस्टर मौजूद होता है। ये तो यार दफा हो जाए भाई, वो रजिस्टर यार कैसी बदतमीजी वाली, हर मर्तबा मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात नहीं की। सर मेरे पास तो अलग है, रिसर्च मैंने दिया है। भट्टी साहब के रजिस्टर से मेरा क्या ताल्लुक यार। आमिर भाई क्या हो गया आपको यार? यार रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करते हैं, आप सर पे चढ़ते जाते हैं। छोड़े, मेरे पास रजिस्टर है, मैं बात करता हूं, उसका जवाब दें। रटे रटाए फिक्रे तो फलाना अच्छा तो जनाब, फलाना। आप मेरी इज्जत ना करें, मेरी हैं। उसमें ज्यादा इज्जत है कि आप मेरी इज्जत ना करें। बेशर्मी करते हैं आप, बेशर्म आदमी। आप मेरी इज्जत ना हर करें। मर्तबा आप आ जाते हैं, इस इज्जत मर्तबा करा के बातें मैंने करते अपनी बेइज्जती करानी है। कोई खुदा का कमाल खौफ हो करें गई यार। यार। सर आपस हमारी में बरादरी से क्यों लड़ रहे हैं यार? भट्टी साहब रुक जाए यार, खुदा के लिए हर मर्तबा मेरे पे बात करता है। मैंने कभी इसकी बात की है यार? हर मर्तबा इसकी बात करती है, बात करता जाता है, रटे रटाए फिक्रे फलाना रजिस्टर। आमिर आप भाई अपनी बात करें यार। आमिर भाई आप भी भाई हैं, ये भी भाई हैं। ये क्या हो गया यार एक मिनट भी बोल पड़ा, रटे रटे छोड़े पर रटे रटाए। आप मेरे लॉजिक जवाब दें उस मेरी बात का। आमिर भाई दो लफ्जों में खुदा का बात, आमिर खुदा का भाई, खौफ करो। करता पे आगे आप बात आमिर होती भाई, नहीं है, लॉजिक होता नहीं है, जातियात पे अच्छा उतर भट्टी साहब आप चुप कर जाएंगे यार। बदतमीजियां करते हो। अच्छा यार चुप कर जाना यार। यार कैसे चुप करें? आप जैसे ये आदमी कैसी के साथ बदतमीजी लॉजिक करता है की हर बात दूसरे हो रही प्रोग्राम में, इसको शर्म नहीं आती? अच्छा यार एक मिनट यार खुदा का खौफ करें, ये इसको बात करना नहीं यार, आती। मैंने कभी इसको पर्सनल कभी अटैक किया? हर मर्तबा पहली मर्तबा भी इसने बदतमीजी की और मैंने नहीं आमिर किया। भाई मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप एक मिनट चुप हो जाओ और ये चुप हो जाए, मैं हसन यूब साहब के पास चला जाऊँ प्लीज। लोगों को बिठाते हैं आप। आमिर भाई आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, भट्टी साहब भी काबिल एहतराम है, हसन यूब साहब भी काबिल एहतराम मैं चुप हूं है। जनाब। अब आप मेरे कहने पे आप भाई हैं मेरे, ठीक है ना आमिर भाई? आपको पता ना भाई हैं, तो अब आपसे जितना मेरा ताल्लुक उतना भट्टी साहब से भी नहीं है, तो आप मेरे कहने पे चुप कर जाए। मैं हसन यूब साहब के पास जाऊंगा यार एक मिनट के लिए। हसन भाई बात ये है कि हम जज्बात की राह में बह जाते हैं, मैं भी बह जाता हूँ। आमिर इलियास राणा साहब तो वैसे ही शुरू से जानता हूँ जज्बाती आदमी है यार। क्या बदतमीजी है भट्टी ये साहब, अच्छा खुदा भट्टी के- साहब चुप हो जाए यार भाई, बदतमीजी नहीं है। मैंने कभी आपको पर्सनल लाइफ किया है? मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं क्यों करता हूं? लॉजिकल जवाब दें। रटे रटाए फिक्रे, इनको शर्म नहीं आती? बस आके गिरेबान यार अब ना कहना यार, अब ना यार कहना। खुदा का ना खौफ कहे, ना कहे। यार खुदा का खौफ करे। मैंने आमिर साहब को छोटा भाई, मेरा इमरान खान मेरा छोटा भाई। और यार चले मैं माफी मांग लेता हूं उनकी तरफ से यार, रटे रटाए यार हर की बस। मर्तबा यार क्या कसम से हम। अच्छा आमिर भाई अब अगर ये गलत है असूल ये तो तय ठीक कर है, रहे हो गलत यार, एक होगा। मिनट आप बात तो साबित कर करने दें दें। यार, बात तो मैंने करें। एक बात की है, मैं जो असूल ये तय उसका कर रहा हूं हलफनामा कि था, वो आमिर पढ़ के भाई ना सुनाया। आप ना हसन यूब साहब ना भट्टी साहब, आप एक दूसरे को मुखातिब नहीं करेंगे, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। एग्रीड? ठीक है जी भट्टी साहब, ठीक है जी, ठीक है जी आमिर भाई। यस अब आपने किसी के ऊपर आपस में नहीं करना यार, आपस में मेरे सवालों को, मुझे बुरा भला क्या, मेरा सीना हाजिर है, मेरा दिल भी हाजिर है, आप मुझे 3 बार मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। यस चेयरमैन साहब। सर 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 आप बड़े भाई हैं आमिर भाई। अच्छा हसन भाई ये बात तो हो गई जिस तरफ हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये नवाज शरीफ साहब तो हर चीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है उनके साथ ज्यादती हुई है, मैं मानता हूं, और मैं इस बात का भी कायल हूं। आमिर इलियास राणा साहब ने लास्ट शो में जो बात कही थी मैं उसे एग्री करता हूं। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे पनामा के अंदर। मैं समझता हूं कि मैंने तो उस केस को उस तरह पढ़ा ही नहीं, उनके साथ ज्यादती भी हुई है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन अब इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि ये ना हो कि कुछ साल बाद जिस तरह अभी हम कह रहे हैं, मैं आप और आमिर साहब मिलकर कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो हम कहें जी इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। हसन साहब नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। यानी जो इमरान खान साहब हैं उनके अपने कुछ ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से उनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यानी आप देखें कि उन्होंने, यानी देखिए सादिक और अमीन तो वो थे, लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा उन्होंने इस्लामाबाद में पब्लिक गैदरिंग में एक जो है वो साइफर को हिलाया था। साइफर को हिला के कहा कि जी ये वो बैरूनी साजिश का सबूत है, और उठा के अपनी वेस्टकोट में डाल दिया।
फिर उसके बाद होता क्या है जी कि बाद में वो कहते हैं कि जी ये तो मैंने जो खाली सफ़ेद कागज़ लहराया था, तो वो अच्छा सादिक और अमीन था, या तो पहले झूठ बोला था या बाद में झूठ बोला है। अब साइफर वाला केस जो है वो कोई मामूली केस नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर में, उसका जो है वो उनकी बड़ी तज़दीक हुई है, उनके ऊपर लोगों ने हंसा है, जग हंसाई हुई है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। या इसके अलावा अगर 9 मई के वाक़यात हैं, अगर 9 मई के अंदर वो जो साबिक चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, अगर वो मुलविस पाए जाते हैं, तो देखिए बात यह है कि वो उसके मास्टरमाइंड है। अच्छा हसन भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, और हमारी एक मैं आपको बात बताऊं सर, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। जो अफवाज के खिलाफ जहर भरा है उन्होंने, अगर ये 9 मई ना भी होता तो इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल बयानिया बनाया है वही काबिल जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म है कि वो 9 मई मैं कहता हूं ना भी होता रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन मेरा जरा सवाल जो है ना, मैं इन केसेस पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं असल जुर्म जो है ना, जो मेरे नजदीक, और जो वाकईतन मैं ये तंज़र नहीं कह रहा, आई बिलीव इन इट, कि इमरान खान वो पहली पॉलिटिकल फोर्स है, आप मानते हैं भट्टी साहब, कि जिसने अवाम को खिलाफ कर दिया फौज के जी, और ये बड़ी ज्यादती की उन्होंने, और उनको ये करना नहीं चाहिए था, इक्तदार की खातिर सब कुछ किया। हालांकि इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ने भुट्टो साहब जैसे बंदे को फांसी दी, उन्होंने कुछ नहीं किया उनकी पार्टी ने। देखिए जो सियासी गलतियाँ कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना, जो इस गलती कि मैंने हमेशा कहा है ना, मेरे 3 सवाल होते हैं इमरान खान साहब से, जो अगली पेशी पे मैं जाऊंगा पूछूंगा भी। मैंने आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने पूछना है उनसे। अच्छा। क्योंकि हमारा सलाम कह दीजिएगा इमरान जरूर, साहब। आपको तो वो बड़े मोहब्बत से जी जी, हो सकता है अभी भी शो देख रहे हो हाँ। कि आमिर साहब क्या कर रहे हैं, हसन अयूब साहब क्या कर रहे हैं, भट्टी साहब क्या कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हाँ, हूँ, वाह, क्योंकि प्रोग्राम तो वो अवेलेबल है वहाँ। अच्छा, मेरे 3 सवाल ये है कि आर्मी चीफ बाप था, आर्मी चीफ पर तनकीद, फौज पर तनकीद थी और ये गद्दारी थी। अब वो बाप अचानक मीर जाफर मीर सादिक बन गया, फिर उसके बाद क्यों मीर जाफर मीर सादिक से मुलाकातें? ठीक, अमेरिका के हम गुलाम नहीं रहना चाहते थे, क्यों 3 PR फर्म्स के आप पूछेंगे जाके भी इमरान खान से? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ये फिर आपने जवाब मेरे प्रोग्राम में आकर देना, सबसे और कहीं नहीं जाना, ये वादा आपका। अच्छा, दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि आप इतने गॉड फादर और सिसिलियन माफिया इन जमातों के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जी। ये है वो गॉड फादर सिसिलियन, एक जज की जिंदगी तबाह कर दी है, उसने गलती की जिंदगी में, उस गलती की मुबैना तौर पर वीडियो से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया, उस ब्लैकमेल करके उसको लगवाया एहतसाब अदालत का जज, उसके पास केस लगवाए, फिर उसको ब्लैकमेल किया। कभी हुसैन नवाज मदीना में मिल रहा है, कभी जाती उमरा में वो मिल रहा है, और उस वक्त जाती उमरा पता है वो क्यों बैठे थे? 8 हफ्ते के रिलीफ पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपकी सेहत खराब है जाएं, उसमें वो ब्लैक और हलफनामे में लिखता है जज अरशद मलिक के मुझे ब्लैकमेल करके वीडियो पर ले जाया गया उधर। बात ये है कि और नहीं, हलफनामे में मैं सारा हलफनामे की बात कर रहा हूं। अच्छा, और आज जब वक्त आया था ये बताने का कि वो जज कसूरवार नहीं था, कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने दबाव डाला था, उस वक्त सरेंडर कर गया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरिट पे केस होता, लड़ना पड़ता, वो लो जी, मैं जाली और झूठ पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आमिर भाई जो मेरे हरदिल अजीज झूठ के पैगंबर, जो मेरे हरदिल अजीज भाई हैं, उनसे सवाल मैंने पूछ रहा है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन वन वे और दी अदर वे किस तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो नून लीग के अपने अंदर से ये आवाजें उठ रही है मुल्तान वगैरह से कि पॉपुलर पार्टी शायद नहीं है उस तरह। इस पे सवाल उठेगा। और एक दफा फिर कह दूं कि नासिर भट्ट साहब हो गए, हुसैन नवाज साहब हो गए, हसन नवाज साहब हो गए, मरियम नवाज, यार मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने देना एज अ प्रोफेशनल, उस पर आपका अपना तजिया आ गया। इनके ऊपर मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा फैक्ट नहीं पेश किया कि नासिर भट्ट साहब या हुसैन नवाज साहब ये ब्लैकमेलर है या इन्होंने सब कुछ किया। भट्टी साहब की ये राय उन्होंने बकौल उनके, मैंने वो हलफनामा नहीं देखा, इन्होंने देखा हुआ है, बकौल इनके वो हलफनामे में लिखा हुआ है, तो वो भी अरशद मलिक साहब की राय हो सकती है। इससे भी साबित नहीं हो रहा कि ये तमाम हस्तियां नासिर साहब हैं, हुसैन नवाज हैं या मरियम साहब है, नवाज शरीफ ये ब्लैकमेलर, ये साबित नहीं हो रहा। ये कानून में हाँ, ये कानून में अभी साबित होना है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। बड़े ज़हीन और जहांदीदा सहाफ़ियों के साथ आज की ये नशिस्त चल रही है और उसमें बड़े अहम तरीन सवाल उठाए जा रहे हैं। आमिर इलियास राना जो हमारे भाई हैं, सर सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि एक परसेप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगी और PTI नंबर 1 पे आएगी। आपके नज़दीक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट कैसा देखते हैं आप? पंजाब का लेट सपोज बता दें पहले, वहाँ से कौमी असेंबली का भी, सूबाई का भी, आपकी असेसमेंट। कामरान भाई, मेरा मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लोग गुफ्तगू करते हैं
कि जी इमरान खान अंदर हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं सर। और फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब 2018 में नवाज शरीफ को अंदर करके फ्री एंड फेयर हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते। जो आपने बात अभी कही कि जिस शख्स ने फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी कौम को खड़ा करने की कोशिश की, नाकाम बगावत की, आप उसके लिए फेयर प्ले कैसे मांग सकते हैं? कि पहले मैं तो कहूँगा उसका केस फाइनल करें, ये बड़ी गलती हो रही है। ठीक, ये जो सारे के सारे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा कि अपने आप के खामखा अक्लमंद समझते हैं कि हर चीज़ उनके ऊपर होने जा रही है। इशू ये है कि ये जिन लोगों से ये दिमाग साजी और जहन साजी करवाई गई, जो लोग इसमें आलाकार थे, उन सबको लंबा डालना चाहिए। क्यों भाई? जो आज तक यही हरकत कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग तौबा ताइब हो गए कि भाई हाँ हमने गलतियां की, लेकिन ये जो रटे रटाए फिक्रे बोलते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो आज भी वही जुर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो मिलें जिससे मर्जी, हमारा भी दिल करेगा हम जिससे मर्जी चाहेंगे मिलेंगे, हम साफी हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन कह रहे हैं, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं सर। पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी, कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब में आईपीपी वो होगी जो एमक्यूएम मैग्नेट की सूरत में सिंध में है और काफली कभी होती थी। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपने ये जहन में रखना है। ठीक है, यहां पे कोई धांधली नहीं करने जा रहा। ठीक है। पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, आजाद जीते, इस्तेकाम पार्टी जीते, पीपल्स पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जीते, केपी की बात कर रहा हूं। जी जी जी। कोई कुछ नहीं करने जा रहा। आपने पहली मेरी बात सुन ली? जी सर। इसके बाद इनमें से जो भी जीतता है वो हर एक के लिए काबिल कबूल होगा। इलेक्शन फेयर एंड फ्री इस तरह से होगा जिस तरह 2018 में पॉइंट आ गया करवाया सर। गया। हसन अयूब साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सर नाम बिल्कुल पे पॉइंट आ गया। चलें, हसन ठीक बिल्कुल है। सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया जी ठीक है। और आमिर भाई मेरी तरफ से माजरत, थोड़ा अगर वो हो गया मेरी तरफ से, आपको पता है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और भट्टी साहब को भी माजरत कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में अगर इनके साथ कोई कुछ गिला हो नहीं गया। है। नहीं, आप मेरे भाई हैं और भट्टी साहब भाई हैं, हसन अयूब साहब भी भाई। मैं कहता हूँ आपस में। हाँ जी जी जी। आपने एक मिनट, अब आपने जो कि फिर छेड़ दी बात, मैं आपको बताऊं। मैं तो माजरत की खामोश हो गया। जो साहब आपके नहीं जो आपके नहीं पिछले उसमें कि आपने नहीं बोलना, मैं चुप हो गया, और दूसरे साहब को मौका मिला, उन्होंने समझा मैदान अकेला टक 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 नहीं फिर भी चुप रहा। मैंने यही कहा कि आपने मुझे खामोश कराया। ठीक। बस इतनी बात कर रहा हूं। थैंक यू आमिर भाई। अच्छा हसन अयूब साहब, सर इलेक्शन का रिजल्ट फ्री एंड फेयर अगर होते? सर इलेक्शन में मैं आपको, मेरी जो एनालिसिस है और जो असेसमेंट है इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। वफाक और पंजाब तो दूर की बात है, केपी में भी उनको हुकूमत नहीं बना पाएगी तहरीक इंसाफ, नहीं बने केपी में भी। बात ये है कि अगर वो 40% वकला को, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर वो 40% अपने वकला को या 100% भी वकला को वो दे देते हैं, टिकट दे देते हैं, तो उनका बल्ले का निशान तो यकीनी तौर पर के ऊपर, बैलेट के ऊपर होगा और तहरीक इंसाफ के पास ही होगा। लेकिन इसके बावजूद वकला जो है ना वो केस लड़ते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का आर्ट नहीं आता। इलेक्शन जो है इटसेल्फ सर, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी कि वो कैंपेन लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि लोगों को परसेप्शन ये भी तो है कि नहीं। देखिए वो लाडले हैं ना जी, वो आज भी लाडले हैं। आपको मालूम है कि देखिए लाडलापन वो किस तरह है। वो जेल के अंदर भी उनको वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो को भी जेल में नहीं मिली थी, बेनजीर भुट्टो साहब को भी नहीं मिली थी, नवाज शरीफ साहब को भी नहीं मिली, मरीम नवाज साहब को भी नहीं मिली। देखिए आज भी उनको वर्जिश की मशीन। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। चांस देख सकते हैं। हसन भाई पॉइंट आ गया आज भी वो अपने बच्चों से ओवरसीज बात करते हैं। बिल्कुल देखिए आज भी वो ओवरसीज अपने बच्चों से बात करते हैं, जबकि नवाज शरीफ जब अपनी एहलिया को छोड़कर आए थे बिस्तरे मर्ग पर थी, मिन्नतें करते रहे वो सुप्रीटेंडेंट जेल की कि मेरी बात करा दो, तो बात नहीं हो सकी। लेकिन इमरान खान साहब की आज भी अपने बच्चों से ओवरसीज बात होती है अदालत के हुक्म के ऊपर। पॉइंट आ गया। मुझे अभी भट्टी साहब ब्रेक में बता रहे थे कि डिटेल नहीं बताइए, आप बता रहे थे कि आपकी मुलाकात हुई जज अरशद मलिक से उनकी डेथ से पहले। जी। आपने कहा डिटेल आप बताएंगे, क्या थी वो, कहाँ हुई मुलाकात, कब हुई? इस्लामाबाद क्लब में मैं एक्सरसाइज करने एक दिन गया, तो कितने साल पुरानी बात है ये? इसका मुझे ये कोई उनके मरने से कोई महीना पहले। अच्छा। वो पहली मेरी मुलाकात थी और वो साथ जज अरशद मलिक से। अच्छा। दोस्त ने मुझे ने कहा कि आप इनको जानते हैं, मैंने कहा साथ बैठे हुए थे और वो भी यानी दोस्त गवाह आपका क्या मुलाकात उनकी? ठीक। अच्छा सुना जी वाकया। जी सुना। अच्छा, तो वो उसने कहा कि ये जज अरशद मलिक है। अच्छा, मैंने कहा, मैं मिला, मैंने उससे पूछा, एक मुलाकात हुई। अगले दिन दोबारा मैंने उसको, वो आता था स्विमिंग करने और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, साइड पे चुप करके बैठा रहता। अरशद मलिक। एक दिन मैंने आकर उससे पूछा, मैंने कहा क्यों ये क्यों? उसने कहा कि इन लोगों ने, सियासी जमात के उसने नाम लिया, उसने कहा इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे बुराई का सिंबल बना दिया, मुझ पे मेरी बेटियां हैं, मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मैंने ज़िंदगी में एक गलती की थी, उस गलती को ब्लैकमेल मुझे उस गलती से करके इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
और आज मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता। फैमिली में? हाँ, मुझे 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुके हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा, अच्छा तीसरे चौथे पाँचवें दिन मैंने उन्हें कहा कि आप किसी से मिलें, बुज़ुर्ग से किसी से मिलें, कोई भी रूहानी बुज़ुर्ग या कोई भी जिससे कोई, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से मुझे मिला दें, मुझे कोई तस्बीह ले दें। मैंने कहा दरूद पढ़ा करें आप, अल्लाह आपको वो क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगी किसने तबाह की? ये सियासी जमात के बारे में, नून लीग के बारे में कह रहे थे। सारा आप छोड़ दीजिए, क्या क्या उसने जो बातें बताई, अब वो जिंदा होता तो मैं अब वो आज वो सारी खोल के कहता और उसको कहता कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे थे कि तरीके साहब के बारे में। छोड़ दे सर। और ये मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया, 2 नंबर बयानिया बनाया, एक एडिटिंग कट पट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब साबित करने का वक्त आया कि ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा, उसके बाद साबित करने का बाद आया कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिया, उस वक्त ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा बुरी तरह? इमरान खान तो इलेक्शन में है ही नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी। जितनी बातें हुई हैं यहाँ पे अरशद मलिक साहब के हवाले से, नासिर भट्ट साहब के हवाले से, हुसैन नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, ये दे आर नॉट द फैक्ट्स। ये एक पर्सपेक्टिव है जो भट्टी साहब ने दिया या किसी और एनालिस्ट ने दिया या मैंने दिया होगा। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, ये इल्ज़ाम हो सकता है, ये बादुल नज़र में हो सकता है। इनमें से कोई शख्स भी, अरशद मलिक साहब की फैमिली में से कोई, नासिर भट्ट साहब हो गए, नून लीग में से कोई, हुसैन नवाज हो गए, अपना वर्जन देना चाहे, मरीम नवाज साहिबा हो गई। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर। अभी नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।